तो इस कहानी कम पोइट्री का शीर्षक है एक डायरी के 4 पन्ने। कभी कभी लोग पूछते हैं कि तुम इतना कैसे लिख लेती हो, और मैं बस मुस्कुराकर जवाब देती हूँ कि बस लिख लेती हूँ। पर सच कहूँ तो कोई शायर सिर्फ लिखता नहीं है, वो पहले जीता है, टूटता है, संभलता है, फिर कहीं जाकर लिखता है। और ये डायरी सिर्फ किसी पोएट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो हर बार हालातों से हार कर बस लिखने बैठ गया। और आज मैं इसी कहानी के कुछ पन्ने आपको सुनाने वाली हूँ। पहले पन्ने की शुरुआत मैंने नए साल पर करी थी, जब मैंने खुद को एक रिमाइंडर की तौर पर लिखा था कि हाँ, ये साल नया होगा, मगर पिछले साल जो हुआ वो इस साल भी होगा। कई लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे तो कई लोग तुम्हारी ज़िंदगी से जाएंगे भी। कई लोग तुम्हें खुद से दूर भगाएंगे तो कई तुम्हें गले से लगाएंगे भी। मगर सुनो, मगर सुनो, जो गलतियाँ पिछले साल की वो इस साल मत करना। खुद से ज़्यादा अब दूसरों से प्यार मत करना। अपने दिल को खुद के लिए भी धड़कने दो, अपने कदमों को खुद की ओर भी बढ़ने दो। लगाओ मत पाबंदियाँ अपने मन पर तुम, उसे आज़ाद परिंदे की तरह उड़ने दो। इस नए साल पर नए वादे, नई कस्में होंगी, दिल तोड़ने वाली भी हज़ारों रस्में होंगी। मगर इस साल एक वादा खुद से भी करना, खुद की औरों से अब ज़्यादा इज्जत करना। लोग तुम्हें खुद गर्ज कहेंगे तो कहने देना, उनकी परेशानियों को उन्हें खुद ही सहने देना। लगाना मत औरों की बातों को दिल पर तुम, उन्हें अपने कानों से बहने देना। और जो तुम्हें समझे ना, उसे समझाने की कोशिश मत करना, रहने देना, रहने देना। उस दिन मैंने खुद से बहुत वादे किए थे, पर जाहिर सी बात है, वादे करना एक बात है और उन्हें निभाना बहुत अलग। तो कई बार मैं ये वादे पूरे नहीं कर पाई, और जब भी ज़िंदगी ने मुझे हारा हुआ महसूस कराया, तब मैं अपनी डायरी के पास आ जाती और उसकी बस ये एक पन्ना पढ़ लेती थी, जहाँ मैंने लिखा था ज़िंदगी के बारे में। मैंने लिखा था कि ज़िंदगी की गलियों में खो जाने दो, हर कदम पे कुछ नया पाने दो। कभी हंसी का सफ़र, कभी अश्कों की राहें, हर मोड़ पर इम्तिहान आने दो। घनी धूप में साया ढूंढूं, छाँव में एक लम्हा अपना ढूंढूं, और रात की तन्हाई में भी जहाँ सुकून मिले, अपने घर का एक कोना ऐसा ढूंढूं। राहें मुश्किल हैं पर चलने का नाम है ज़िंदगी, हर ठोकर के बाद संभलने का हक है हमें। कभी बहक जाओ तो खुद को फिर से पालो, हर गिरावट के बाद एक ऊंचाई का हक है हमें। दुनिया की इस भीड़ में कोई अपना हो या ना हो, बस खुद से एक रिश्ता खास बना लो। खुशियों के लम्हे चुराओ कहीं से, और गम के साये से खुद को बचा लो। क्योंकि ज़िंदगी तो एक महकता गुलस्ता है, जहाँ हर खुशबू में एक नया फसाना पलता है। तो चलो इस सफ़र में यूं ही चलते जाएं, कि चलो इस सफ़र में यूं ही चलते जाएं, और हर लम्हा हमें कुछ नया सिखाए। कितनी अजीब बात है ना, हम सब दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एवरीथिंग विल बी ओके, लड़ो, हिम्मत मत हारना। पर जब बात खुद की आती है तो वही लफ्ज़ धुंधले से नज़र आते हैं। और खुद को फिर से रिमाइंड कराने के लिए मैंने एक और पन्ना लिख डाला। मैंने लिखा कि कौन कहता है कोशिश करने से सिर्फ शिकस्त ही हासिल होती है। कौन कहता है कोशिश करने से सिर्फ शिकस्त ही हासिल होती है, और अगर हो भी जाए तो उसमें कम से कम कोशिश की थी वाली तसल्ली भी तो शामिल होती है। और वैसे भी सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत हमेशा साहिल नहीं होता। कौन कहता है शिकस्त पाने वाला काबिल नहीं होता। तो करो कोशिश, करो कोशिश अपने सपनों को पाने की, करो कोशिश अपने डर को भगाने की, क्योंकि कोशिश में शामिल शिकस्त हर बार नहीं होती, और कोशिश नसीब में बार बार नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेल और फिर एक दिन मेरी ये सभी कविताएं सुनने के बाद भीड़ में से एक शख्स ने मुझसे चीख कर कहा, तुम तो लेखक हो, कुछ भी लिख सकते हो। उफ, ये बात दिल को बड़ी चुभी। उस दिन समझ आया कि लिखना कहने से कई ज़्यादा मुश्किल होता है। और बस फिर क्या था, इसी के जवाब में एक पन्ना और लिख डाला। मैंने लिखा कि काश मैं लिख पाती,
काश उसके जाने की वजह लिख पाती, उसे अपनी कहानी में अपना लिख पाती। काश मैं अपने हिस्से में थोड़ी खुशियाँ लिख पाती, अपनी तकदीर में उसका नाम लिख पाती। लिख पाती वो सभी बातें जो कहनी थी मगर कहीं नहीं, लिख देती वो चीज़ें सभी जो चाही थी मगर मिली नहीं। मैं लिखती हर वो बात जो सच हो जाती मेरे लिखने से, मैं लिखती हर वो बात जो सच हो जाती मेरे लिखने से, मगर है सच यही कि फ़र्क पड़ता है क्या मेरे लिखने से, फ़र्क पड़ता है क्या मेरे लिखने से। लोग समझते हैं कविताएं लिखी जाती हैं मुझे लगता है कविताएं जी जाती हैं। हर कविता के पीछे एक जज्बात होता है, एक खामोशी होती है, एक इंसान होता है जो शायद कभी किसी से कुछ नहीं कह पाया। और अगर आज मेरी इन 4 कविताओं में आपको अपनी कहानी नज़र आई हो तो शायद अब ये डायरी सिर्फ मेरी नहीं है। Thank you. It was me, Naina Jain, and this was my first poetry mic. I hope you guys liked it.